गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। लेसन 4, क्लास 8 लेसन 4 पार्ट सेकेंड। तो अभी तक हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे। अब उसके आगे देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब दिनेश बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी याद आए या उनकी याद आई। तब बिपिन बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी की याद आई। द मैन हैड सेड, कि उस व्यक्ति ने कहा था डैड की दिनेश वाज द रांची एट द सेम टाइम, कि दिनेश उस समय रांची में था। था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात यह है, श्योरली मीन्स निश्चित या मतलब श्योर हो जाएगा, वुड बी टू आस्क हिम, यदि उससे हम पूछें उससे। द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात यही होगी कि हम उससे पूछें। सबसे अच्छा यह होगा कि हम उससे पूछें। ही लिव्ड क्वाइट नियर। वह शांत ही रहता था। क्वाइट मीन्स शांत। वह शांत ही रहता था। इन बैनीनंदन स्ट्रीट, कहाँ पे रहता था? बैनीनंदन स्ट्रीट पे। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। अभी जाऊँ तो कैसा रहे, उसने कहा अभी जाऊँ तो कैसा रहे। बट देन, लेकिन तब, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, यदि वो वास्तव में रांची कभी नहीं गया, यदि वह वास्तव में रांची कभी नहीं गया है, तो व्हाट वुड दिनेश थिंक, तो दिनेश क्या सोचेंगे। उसने कहा यदि मैं कभी रांची नहीं गया तो दिनेश क्या सोचेंगे। इफ़ बिपिन बाबू, यदि बिपिन बाबू आस्क फॉर ए कन्फर्मेंस, यदि व्हाट वुड दिनेश थिंक्स, दिनेश क्या सोचेगा यदि बिपिन बाबू ने पूछा। उसने कहा यदि मैं उससे पूछूंगा तो दिनेश क्या सोचेगा। यदि बिपिन बाबू उससे सहमति मांगेंगे या कन्फर्म करेंगे, सहमति करेंगे। यदि बिपिन बाबू उनसे सहमति लेंगे तो ही वुड प्रॉब्ली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट। ही वुड प्रॉब्ली, तो प्राह, ठीक है, वह शायद इस नतीजे पर पहुंचेगा। कंक्लूड मीन्स, जब कंक्लूड किसको कहते हैं? निर्देश को कहते हैं ना, जब लास्ट अंक का जो अर्थ निकालते हैं उसको कहते हैं। हाँ, तो वह शायद इस नतीजे पर पहुंचेगा टू आस्क हिम, कि बिपिन बाबू पागल हो गया है। बिपिन बाबू वाज गोइंग नट, कि वह इस नतीजे में पहुंचेगा कि बिपिन बाबू पागल थे, या बिपिन बाबू पागल हो गए। आंसर नो, नहीं। इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, वह बेतुका होगा, मतलब यह गलत चीज़ें होंगी, यह पूछना गलत होगा, बेमतलब का होगा, यह पूछना बेमतलब का होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए इतना। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब बिपिन बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी की याद आई। द मैन हैड सेड डैट, उस व्यक्ति ने कहा था डैट की दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, कि दिनेश उसी समय रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, यह पूछना द बेस्ट थिंग, यह सही होगा, यही सही बात होगी कि मैं उससे पूछूं। यदि मैं उससे पूछ रहा हूँ यह सबसे अच्छा होगा। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वह उसके पास बिल्कुल शांति से रहता था। इन बैनीनंदन स्ट्रीट, मतलब बैनीनंदन स्ट्रीट में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्या अभी जाना सही होगा? बट देन, लेकिन तब, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, तब वह सोचने लगा यदि मैं वहाँ
मैं वहाँ कभी नहीं गया, मतलब रांची कभी नहीं गया। तो व्हाट वुड दिनेश थिंक, तो दिनेश क्या सोचेगा। इफ़ विपिन बाबू आस्क्स टू कन्फर्मेशन, तो इफ मीन्स यदि विपिन बाबू की सहमति, विपिन बाबू उससे सहमति मांगेंगे या पूछेंगे। ही वुड प्रॉब्ली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट, तो वह शायद इसी नतीजे में पहुंचेगा कि विपिन बाबू क्या, नट मीन्स पागल, विपिन बाबू पागल हो गए। नो मीन्स नहीं। इट वुड बी रिड्यूब टू आस्क हिम, मुझे इस तरह से पूछना क्या होगा, बेतुर्का होगा। यह इस तरह से पूछना उनसे बेतुर्का हो गया था, बेमतलब का होगा। एंड ही न्यू हाउ रेदर दिनेश स्क्रीम्स कुड बी, तो वह जानता था, और वह ही न्यू हाउ मीन्स वह कैसे जानता था कि रेदल्स दिनेश स्क्रीम कुड बी, कि दिनेश की टोटे कितने निठुर है, मतलब कितनी कठोर है। रेदल मीन्स कठोर, टोटे मीन्स उसकी बातें। दिनेश वह जानता था कि दिनेश कितना निठुर, दिनेश की बातें कितनी निठुर होती हैं। सिपलिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम, वह वातानुकूल कमरे, मतलब एसी वाले कमरे पर, एयर कंडीशनर किसको कहते हैं, एसी वाले कमरे को कहते हैं। ड्रिंक मीन्स घूट, कोल्ड मीन्स ठंडे, तो अपने वातानुकूल कमरे, इसको एयर कंडीशनर कमरे को वातानुकूल कमरे भी कहते हैं। ये अपने एसी वाले कमरे में ठंडे पेय का घूट भरते हुए, मतलब ठंडे पानी से पानी पीता हुआ, ठंडा पानी पीते हुए, ये बोल दीजिए कि वह अपने एसी वाले कमरे में ठंडा पानी पीते हुए, विपिन बाबू फेल्ट एस अगेन, विपिन बाबू को फिर से शांति मिली, मतलब विपिन बाबू को फिर से शांति मिली, मतलब विपिन बाबू को दोबारा अब शांति मिली। सच ए निष्कर्ष जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, just because they have nothing else to do, they go about getting into the pupils' hair. Such a nasal, यह अपद्रव था। अनसेंस मीन्स होता है अपद्रव, मतलब यह अपद्रव था। जस्ट बिकॉज तुरंत, क्योंकि दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं करने के लिए, कुछ करने को नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ करने को नहीं है। दे गो अबाउट गेटिंग इनटू द अदर पीपल्स हेयर, वे दूसरे की ज़िंदगी के पैर फांसते, मतलब हेयर मीन्स बाल, ठीक है। यहाँ बात वे दूसरे लोगों की ज़िंदगी में के बाल काटते, यहाँ बाल काटने से नहीं है, मतलब ये मुहावरा है आपको, पीपल्स हेयर, अदर पीपल्स हेयर मतलब होता है दूसरों के बाल काटना, मतलब दूसरों की फालतू बातें करना, ये आपका मुहावरा है। तो यहाँ बाल काटने से नहीं है, ये मतलब है पैर फंसाने से, ठीक है। वह दूसरे लोगों के ज़िंदगी में पैर फंसाते थे, मतलब उनकी ज़िंदगी में बाधाएं डालते थे। अब उसके आगे देखिए, आफ्टर डिनरिंग, अब क्या है, रात्रि के भोजन के बाद, विपिन बाबू नोटिस डैट विथ एवरी पैसेज हावर, एक नए रोमांच के साथ बिस्तर पर चिपके विपिन बाबू नए बाजार में मिले। आफ्टर डिनिंग स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिल्स, विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, मतलब रात्रि के भोजन के बाद एक नए रोमांस के साथ, बेड मीन्स बिस्तर, स्लिंग मीन्स चिपके हुए, वन ऑफ द न्यू थ्रिल्स मतलब नई रोमांस के साथ, न्यू थ्रिल्स मीन्स तो नए रोमांस के साथ, स्लिंग मीन्स से चिपके, एक नए रोमांस के साथ बिस्तर पर चिपके,
बिपिन बाबू फॉरगॉट मतलब बिपिन बाबू भूल गए थे ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। बिपिन बाबू नए बाजार में उससे मिले उसे मिले कि बिपिन बाबू नए उस व्यक्ति को भूल गए थे जो उसे नए मार्केट में मिला था, जो उसके बारे में सब कुछ भूल गए थे। बिपिन बाबू ऑल अबाउट द मैन इज न्यू मार्केट। बिपिन बाबू को जो इंसान न्यू मार्केट में मिला था वह उसके बारे में सब कुछ भूल गए थे। नेक्स्ट डे अगले दिन, इन द ऑफिस अगले दिन दफ्तर में, बिपिन बाबू नोटिस डैट विथ एवरी पासिस हावर्स। अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू के बीतते घंटों के साथ, मतलब बिपिन बाबू के बीतते घंटों के साथ, जो घंटे बीत रहे थे किसके ऑफिस में, दिनेश मुखर्जी के, बीतते घंटों के साथ महसूस किया, द प्रीवियस डे एनकाउंटर वाज ऑक्यूज मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। महसूस किया के बाद पिछले दिन की घटना उसके दिमाग पर ज़्यादा से ज़्यादा असर डाल रही थी, मतलब प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन की, एनकाउंट वाज द ऑक्यूप्यूज मोर एंड मोर मीन्स अधिक से अधिक, हिज माइंड में उसके दिमाग पर, और एनकाउंट मीन्स असर कर रही थी, एनकाउंट वाज ऑक्यूप्यूज मीन्स तो असर कर रही थी। तो कहेंगे कैसे, पिछले दिन की घटना उसके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा असर डाल रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा असर डाल रही थी। इफ़ द मैन न्यू, यदि वह व्यक्ति जानता है, सो मच अबाउट बिपिन बाबू को, यदि वह आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता था, तो हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वह रांची के दौरे के बारे में, रांची ट्रिप के बारे में ऐसी गलती कैसे कर सकता है, रांची ट्रिप के बारे में ऐसी गलती कैसे कर सकता है। अब आगे देखिए, जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप द दिनेश मुखर्जी। दोपहर के भोजन के पहले बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का फैसला किया। डिसाइड मीन्स फैसला। दोपहर के भोजन करने से पहले बिपिन बाबू ने निश्चय किया कि वह दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे, मतलब उन्होंने मुखर्जी को फ़ोन करने का फैसला किया। इट वाज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, कि फ़ोन पर प्रश्न पूछकर मामला निपटाना ज़्यादा अच्छा था। सेटल मीन्स निपटाना, बेटर टू सेटल मीन्स निपटाना, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, द फोन मीन्स फ़ोन पर प्रश्न पूछकर मामला निपटाना, मैटर सेटल मीन्स मामला होता है, ठीक है। फ़ोन पर पूछकर मामला निपटाना ज़्यादा अच्छा था। एट लास्ट, अंत में, द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, कम से कम इससे उसके चेहरे की घबराहट नज़र नहीं आएगी, मतलब वह इतना घबराता था उससे बात करने में, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, तो कम से कम उसके चेहरे में, एट लास्ट अंत में, उसके चेहरे में घबराहट नज़र नहीं आएगी। 234616 फ़ोन नंबर क्या लगाया, 235616। बिपिन बाबू डायल द नंबर, बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया। तो उन्होंने क्या कहा, हेलो, इट डैट दिनेश, क्या आप दिनेश हैं, दिस इज़ बिपिन हियर, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल, अच्छा, व्हाट इज़ द न्यूज़, क्या खबर है। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन एक्सीडेंट विच लुक प्लेस इन 58। क्या कहा उसने, कि मैं केवल यह जानना चाहता हूँ, आई जस्ट वांटेड मीन्स मैं जानना चाहता हूँ, टू फाइंड मीन्स बारे में, आउट इन योर रिकॉल्ड
इन रिकॉर्ड मीन्स पिछली जानकारी, इन एक्सीडेंट मीन्स घटना, विच लुक प्लेस इन 50 जो 1998 में जो घटना हुई थी, जो 98 में जो घटना हुई थी मैं उसके बारे में जानना चाहता। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुम 58 में हुई इस घटना को याद कर सकते हो। मैं रिकॉल मीन्स याद करना हो, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम 1958 में हुई इस घटना किसी घटना को याद कर सकते हो। 58 भाट इंसिडेंट, 58 भाट इंसिडेंट। अच्छा 98 की कौन सी घटना, वो कह रहा 98 की कौन सी घटना। वेयर यू इन कोलकाता राइट थ्रू डैट ईयर्स, क्या तुम उस साल कलकत्ता में ही थे। उसने क्या तुम उस वर्ष कलकत्ता में थे। डैट इज द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, यह पहली बात तो यह है कि आई हैव गॉट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट मिनट, उसने कहा कुछ मिनट इंतजार करो। 58 वह सोचता है। जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, वह तुरंत अपनी डायरी में चेक करता मतलब देखता है। 1 मिनट रुको, 58 रुको, मुझे अपनी डायरी देखने दो। क्या कहता है, मुझे अपनी रुको, 10 मिनट रुको मतलब थोड़ा रुको, मुझे 1958 में अपनी डायरी को देखने दो। फॉर ए मिनट देयर वाज साइलेंस, वह कुछ मिनट तक बिल्कुल शांत रहा, मतलब कुछ क्षण के लिए वह बिल्कुल शांति थी। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, विपिन बाबू को लगा उसकी दिल की धड़कनें ऊपर जा रही हैं। हार्ट बीट में दिल की धड़कनें, विपिन बाबू को लगा उसकी दिल की धड़कनें ऊपर जा रही हैं। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, उसे थोड़ा पसीना भी आ रहा था, घबराहट की वजह से उसे थोड़ा पसीना भी आ रहा था। फिर उसने कहा हेलो, उसने कहा यस हाँ। आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया। आई हैड बीन आउट ट्विंस, मैं 2 बार बाहर गया था, मतलब 58 में मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर मीन्स कहाँ, उसने पूछा कहाँ, तो बता वंस इज फरवरी, मतलब पहली बार फरवरी, नियर बाई टू कृष्णनगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग, पहली बार मैं, उसने कहा एक बार फरवरी में पास में ही, मतलब एक बार फरवरी में पास में ही अपने भतीजे की शादी कृष्णनगर गया था। अपने भतीजे की शादी, वेडिंग में शादी, नेफ्यू में भतीजे, अपने भतीजे की शादी में कृष्णानंदन गया था, कृष्णनगर गया था। और देन तब, बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, फिर पर यह तो तुम भी जानते हो, और फिर यह तो तुम भी जानते हो। द ट्रिप्स ऑफ रांची, रांची के दौरा, मतलब ट्रिप्स ऑफ रांची, रांची के दौरा। यू वेयर देयर टू, तुम भी वहाँ थे, तुम भी वहाँ थे। डैट इज ऑल, बस यही, डैट इज ऑल, बस यही। बट व्हाट इज ऑल दिस सैल्यूट अबाउट, यह जात पड़ताल किस लिए, उसने कहा यह लेकिन यह जांच पड़ताल किस लिए, किससे, मतलब उसने पूछा। नो मीन्स नहीं, आई जस्ट वांटेड, लेकिन मैं बस ऐसे ही जानना चाहता था। एनीवे थैंक्स, मतलब कोई बात नहीं, धन्यवाद, शुक्रिया। विपिन बाबू स्लैम द रिसीव डाउन, Bipin Babu slammed to receive down and grabbed his head with his hand, which is hand. Bipin Babu ने रिसीवर स्लैम द रिसीवर, हाँ, बिपिन बाबू ने रिसीवर नीचे पटक दिया। रिसीवर मतलब जो फ़ोन का था रिसीवर, उसको डाउन मीन्स नीचे, स्लैम मीन्स पटक दिया। बिपिन बाबू ने
रिसीवर नीचे पटक दी एंड ग्रिपिंग हिज हेड विथ हिज हैंड, और अपने हाथों से अपना सिर अपने हाथों से पकड़ लिया, और फिर अपने सिर को अपने हाथों से पकड़ लिया। ही फेल्ट दिस हेड स्विमिंग, वह उस समय अपने दिमाग को उसे अपना सिर घूमता प्रतीत हो रहा था, मतलब उसको अपना सिर घूमता महसूस हो रहा था, मतलब उसको चक्कर से आ रहे थे। उस समय उसको अपने दिमाग घूमता महसूस हो रहा था। चिली स्लेम टू स्प्रेड ओवर दिस बॉडी, एक श्रीलता उसे अपने शरीर में दौड़ती प्रतीत हुई, मतलब एक चिंता, एक श्रीलता, एक शिथिलता उसे अपने शरीर में दौड़ती नजर आ रही थी। देयर वेयर सैंडविच इन हिज टिफिन बॉक्स, वहाँ पर उसके टिफिन में सैंडविच थे, और उसके टिफिन पर सैंडविच थे। बट ही डिड नॉट ईट देम, लेकिन उसने उन्हें खाया नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उसकी भूख समाप्त हो गई थी, क्योंकि उसकी भूख समाप्त हो, एपेटाइट में समाप्त हो, लॉस्ट में समाप्त हो गई थी, एपेटाइट में भूख, और उसकी भूख समाप्त हो गई थी। देखिए आपका पार्ट फर्स्ट पूरा हो गया है, पार्ट सेकंड अब हम आपको पार्ट थर्ड पढ़ाएंगे, लेसन 4 का पार्ट थर्ड पढ़ाएंगे।